दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने एक्सेलरेशन को समझा और हमने देखा कि जब मोशन 3 डायमेंशनल होता है, मतलब आई कैप, जे कैप और के कैप कंपोनेंट अगर आपको दे दिए जाएं एक्सेलरेशन के या वेलोसिटी के या पोजीशन के, तो कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। आप एक टाइम पे एक डायमेंशन को उठा लो, ठीक है, और पहले उसको पूरी तरह से सोल्व कर लो, फिर अगली डायमेंशन वाले मोशन को उठा लो, फिर अगली वाले को उठा लो, फिर बाद में तीनों को कंबाइन कर दो और उनका इकट्ठा एक साथ लिख दो। तो अल्टीमेटली हमारा जो सॉल्यूशन है वो तो एक, आप जो देख रहे हो वो तो वन डायमेंशन को ही देख रहे हो। तो इसलिए अब हम वन डायमेंशन की तरफ ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि वन डायमेंशन से हम मल्टी डायमेंशन को भी देख सकते हैं। 3 डायमेंशन मोशन देखना है तो उसको भी आप देख लोगे, ठीक है। तो चलिए आज का जो एपिसोड है उसमें मैं एक और स्टेप आगे चल रहा हूं। एक्सेलरेशन को और पोजीशन को एंड वेलोसिटी को थोड़ा सा एक और रिलेशन से रिलेट करते हैं। अभी तक जितने भी हमने रिलेशन निकाली हैं वो हर जगह वैलिड है। मतलब हर जगह वैलिड का मतलब है चाहे मोशन 1D हो, 2D हो, 3D हो, वेरिएबल एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कैसे भी हो, हर किसी के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और रिलेशन को पहले कैलकुलेट करते हैं। 1D मोशन को जरा मैं देखना चाह रहा हूं। 1 डायमेंशन मोशन लेते हैं, 1D मोशन। चाहे मोशन 1D हो, 2D हो, 3D हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जानते हैं कि A इज इक्वल टू क्या होता है, dv बाई dt। असल में मुझे at इज इक्वल टू dvt बाई dt लिखना चाहिए था, क्योंकि टाइम का फंक्शन है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बट t को मैं 1 मिनट के लिए एब्स्ट्रैक्ट कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं ये टाइम का फंक्शन है, तो बार बार t लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। अब क्योंकि 1 डायमेंशन है तो ये आई कैप है, तो ये भी आई कैप होगा, तो एरो लगाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं सीधा सीधा यहां से बोल देता हूं a इज इक्वल टू dv बाई dt, ठीक है। a इज इक्वल टू dv बाई dt। अब यहां से मैं यह भी बोल सकता हूं कि ds बाई डी टी, s इज पोजिशन, s को मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे, पोजिशन बोल रहा हूं, s इज पोजिशन। अब ये जो s है मेरा, ये आपका x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने इसको x, स्पेशल x ना लिख के या y ना लिख के, z ना लिख के s लिख दिया इसको। तो ds बाई डी टी इज इक्वल टू क्या बन गया मेरा, v माने वेलोसिटी। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई, इंस्टेंटेनियस पोजिशन पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। अब यहां से जरा देखिए, अगर मैं बोलूं कि इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड ds बाई डी टी से, तो ये बन जाएगा a ds बाई डी टी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा दोस्तों, इधर बन जाएगा ds बाई डी टी इंटू dv बाई डी टी। बोलिए दोस्तों, सही बात है ना, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दोनों तरफ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अभी इन दोनों को, ठीक है। इधर भी ds बाई डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी ds बाई डी टी से मल्टीप्लाई कर। तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया a ds बाई डी टी इज इक्वल टू, इसको मैं v लिख दूं, v dv बाई डी टी, ऐसे लिख सकते हो भाई। और dt से dt मेरा हट गया, तो यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया a ds इज इक्वल टू v dv। अब ये बड़ी कमाल की रिलेशन है, इससे भी कई बार हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यहां से आप ये भी लिख सकते हो a इज इक्वल टू v इंटू dv बाई ds, ठीक है, dv बाई ds। ये भी कई बार क्या होता है, v जो होता है वो s का फंक्शन दिया होता है, या a जो है वो s के साथ पोजीशन का फंक्शन दिया होता है, तो वहां पे जो है ना ये रिलेशन काम आएगी। इसलिए ये बड़ी कमाल की रिलेशन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसको। इस रिलेशन से हम बहुत कुछ करने वाले हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये 1D में लगानी है, ठीक है। अगर 3D भी दे रखा है तो एक एक डायरेक्शन को उठा लो और उनको इंडिविजुअली सोल्व कर लो इस रिलेशन से, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसके ऊपर, इस रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, जरा देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं। मैं 1-2 क्वेश्चन लेता हूं भाई, मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। तो ये रिलेशन आप ध्यान रखिएगा, जरा देखिए क्वेश्चन कैसे हम इसके ऊपर, 1-2 क्वेश्चन मैं ले रहा हूं और क्वेश्चन थोड़े से मतलब बढ़िया क्वेश्चन है। अगर 1-2 क्वेश्चन मैं लूं तो देखिएगा दोस्तों, 1-2 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं इसके ऊपर। एंड आपको क्या दे रखा है, सुनिए, आपको v वर्सेस s का ग्राफ दे रखा है। एक क्वेश्चन है भाई जिसमें जो वेलोसिटी है, 1 डायमेंशन मोशन है, उसमें पोजीशन के साथ वेलोसिटी दे रखी है। 1 डायमेंशन मोशन है, कोई बाइक राइडर है, वो 1 डायमेंशन में मूव कर रहा है, सोचिए, ठीक है। इस तरह का बेसिकली वो राइड कर रहा है बाइक को, ठीक है। और इधर मेरा 1 डायमेंशन मोशन है, तो उसकी जो वेलोसिटी है s के साथ वो बदल रही है दोस्तों, और वो कुछ इस तरह का ग्राफ दे रखा है आपको। ये ग्राफ आपको दे रखा है, ठीक है। और मान लीजिए यहां पे जो हाइट है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, और s की जो पोजीशन है वो यहां पे दे रखी है, सोचिए 40,
और यहां पे देखिए 80, ठीक है। इस तरह का वेलोसिटी का पोजीशन के साथ आपको ग्राफ दे रखा है। नाउ द क्वेश्चन इज, आपको बताना है एक्सेलरेशन कैसे चेंज होगी डिस्प्लेसमेंट के साथ। मतलब आपको ए, फाइंड ए, ये पूछा है, फाइंड ए, आपको ए बताना है कि ए जो है एस के साथ क्या होगी, एस के साथ कैसे बदलेगी। फाइंड ए एट एस इक्वल टू, मे बी मैं बोल देता हूं एस इक्वल टू 20 एंड एस इक्वल टू 50। आपको एस इक्वल टू, पोजीशन जब 20 मीटर थी और जब 50 मीटर थी, यहां पे मान लीजिए एस की वैल्यू 0 है, यहां पे एस की वैल्यू 0 है भाई। आपको बताना है जब डिस्प्लेसमेंट जो है या पोजीशन जो है ओरिजिन से मैं पोजीशन देख रहा हूं, ओरिजिन से जब ये 20 मीटर डिस्प्लेस हो चुका है या पोजीशन 20 मीटर पे आ गई है ओरिजिन से, तो आपको बताना है कि इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, और 50 पे भी आपको एक्सेलरेशन बताना है क्या होगी। तो देखो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे हम फंस गए हैं। यहां पे हम कैसे सोल्व करें भाई, यहां से टाइम का तो फंक्शन दे नहीं रखा आपको ये भी नहीं बता रखा कि पोजीशन टाइम के साथ कैसे बदल रही है, आपको तो वेलोसिटी एंड पोजीशन के बीच दे रखा है। तो अब क्या करें, अब ये जो पिछले जो आपने पढ़े हैं dv/dt या ds/dt वाले जो कंसेप्ट पढ़े हैं, वो अब यहां पे थोड़े से आपको लगाने में दिक्कत आएगी। तो क्या करें फिर, आप एक काम कीजिए, सबसे पहले एक्सेलरेशन का ग्राफ बना लो भाई, एस के साथ। एक्सेलरेशन का एस के साथ आ जाएगा ग्राफ। कैसे निकालोगे एक्सेलरेशन का एस के साथ ग्राफ, बड़ा आसान है। क्या करोगे बताइए, हम जानते हैं कि v dv इज इक्वल टू ए ds, ये आपको पता है। ds को नीचे ले आते हैं तो आप बोलोगे v इंटू dv/ds इज इक्वल टू ए, ये हम जानते हैं। तो एक्सेलरेशन आ जाएगी दोस्तों इससे। आप बोलोगे सर ये v क्या है, v की तरह देखो, v s का फंक्शन है, तो अगर आप लिखोगे तो इस लाइन का स्लोप कितना है बताओ, 40 है, यहां पे 40 है, यहां पे 10 है, तो इस लाइन का स्लोप क्या बनेगा बताओ जरा, स्लोप बनेगा 1/4। तो अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन लिखूं तो ये बनेगा 1/4s, और फिर ये कांस्टेंट हो गया और उसके बाद ये 0 हो गया। यहां पे कांस्टेंट है 10 पे और यहां पे कांस्टेंट है 0 पे। तो हमने लाइन की इक्वेशन, v की इक्वेशन निकाल ली कि v जो है वो क्या है। अब आइए dv/ds, इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू s। तो डेरिवेटिव तो स्लोप ही होता है, और क्योंकि s के रेस्पेक्ट में ही ले रहे हो तो बड़ा इजी हो गया। तो ठीक है, तो dv/ds निकाल लो जरा, यहां पे क्या आएगा, dv/ds का ग्राफ निकाल लेते हैं। dv/ds की जो वैल्यू है 0 से लेके 40 तक, 40 मीटर तक dv/ds क्या है, कांस्टेंट है मेरे पास, और वो है 10। इसका नहीं सॉरी, स्लोप है 1/4, माफ कीजिएगा। इसका जो स्लोप आएगा वो आएगा 1/4, और उसके बाद 0 स्लोप, उसके बाद 0 स्लोप। हालांकि 80 के बाद वेलोसिटी एकदम से 0 आई है। वेलोसिटी कभी एकदम से 0 नहीं होती, ठीक है। यहां पे जो ग्राफ है ये मुझे थोड़ा सा चेंज करना चाहिए था। इस ग्राफ को मैं ऐसे करता हूं, ऐसे दे देता हूं, क्योंकि यहां पे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी भाई। ये 80 ले लो, ये 100 ले लो, ठीक है, इसको 100 ले लो। ये ग्राफ एकदम से मैंने v को चेंज कर दिया। एकदम से कभी ऐसा होता है क्या कि इस पोजीशन से पहले वेलोसिटी 10 थी और एकदम से 0 हो गई? नेचर में कभी ऐसा नहीं होता, अब्रप्ट कभी चेंज नहीं होता। हाँ, अगर दे दिया है ना, अगर एकदम से चेंज दे दिया है तो यहां पे डेरिवेटिव फिर आएगा, कुछ ना कुछ इंपल्स आएगा। इंपल्स में फिलहाल इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हूं। मान लीजिए ऐसे मेरी आपको v का ग्राफ दे रखा है, तो जरा देखिए दोस्तों, यहां से यहां तक dv/ds की वैल्यू हो जाएगी 0, 40 से लेके 80 तक। फिर 80 से लेके 100 तक क्या बनेगा, 80 से लेके 100 तक बताओ क्या बनेगा, 80 से लेके 100 तक, 80 से लेके 100 तक स्लोप क्या बनेगा बताओ जरा। स्लोप बनेगा 1/2, स्लोप आ जाएगा 1/2, बल्कि -1/2 आएगा क्योंकि डिक्रीज हो रहा है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने डेरिवेटिव ले लिया v का विद रिस्पेक्ट टू s, dv/ds की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो अब a का ग्राफ मुझे पताना है, तो a का ग्राफ क्या होगा, a का ग्राफ होगा जो v की इक्वेशन है वो, v का जो फंक्शन है वो इनटू dv/ds, मल्टीप्लाई करना है दो ग्राफ्स को। तो v की इक्वेशन पहले 0 से लेके 40 के बीच देखिए, 0 से लेके 40 के बीच v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है 1/4s, और dv/ds की वैल्यू है 1/4। तो क्या बन जाएगा बताओ 0 से 40 के बीच, 0 से 40 के बीच हो जाएगा 1/4 इंटू 1/4s, तो 1/16s हो जाएगा। तो 1/16s का ग्राफ बना दो भाई, ये बन जाएगा 1/16s, और s की वैल्यू 40 रखोगे तो ये a की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ जरा। अगर s की वैल्यू 40 रख दूं तो 40 पुट कर दो यहाँ पे, 40/16, तो ये क्या बन गया, 40/16 करोगे तो 4 से काट दो, 2.5 बन जाएगा मेरे ख्याल से यहाँ पे, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
उसके बाद बताइए, उसके बाद 40 से लेके 80 तक एक्सेलरेशन क्या रहेगी? 40 से लेके 80 तक वेलोसिटी तो कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकंड, और ये जो है ये आपकी क्या है बताओ? ये तो आपकी जीरो है भाई, dv बाई ds की वैल्यू जीरो है, तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन जो आएगा वो जीरो ही आएगा। 40 से 80 हो जाएगा जीरो, ठीक है। 40 से 80 के बीच क्या हो जाएगा? जीरो। अब आइए 80 से 100 के बीच, 80 से 100 के बीच देखते हैं। 80 से 100 के बीच ये लाइन की क्या इक्वेशन है? इसकी इक्वेशन इनटू ये कर दो भाई, v इंटू dv बाई ds करना ना, dv बाई ds तो फिक्स है -1/2 पे, और ये जो लाइन है ये क्या है? इसका जो स्लोप है वो कितना है? -12, तो -1/2s ये लिख दो, ठीक है। स्लोप देख लो, -12 है ना भाई, चेंज इन हाइट डिवाइड बाई चेंज इन s, तो चेंज इन s जो है वो तो 20 का है, चेंज इन हाइट जो है वो 10 का है, तो -1/2s तो यहां पे लिख दो। और आगे पूरा नहीं है, अभी पूरा करना पड़ेगा आपको, इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए अभी। -1/2s और s की वैल्यू जब 100 पुट करोगे तो -50 बनेगा, इसमें 50 और ऐड कर दो, तो ये मेरे पास क्या आ गई? इस लाइन की इक्वेशन आ गई है। इस लाइन को किससे मल्टीप्लाई कर दो? -12 से। तो आप बताओ, यहां तक तो जीरो आया, इसके बाद बताओ क्या लाइन बनेगी? अगर मैं मल्टीप्लाई करूं इसको तो बनेगा -12s प्लस 50 इंटू क्या हो जाएगा? इंटू में -12 हो जाएगा, इंटू में -12 हो गया, तो बताओ ये क्या बना? 1/4s -25 ये बन जाएगा दोस्तों, 1/4s -25। अब एक काम करो, 80 पे देखते हैं वैल्यू, 80 से 100 के बीच चाहिए, ध्यान रखना। तो अब जरा इसको प्लॉट करके देखते हैं। सबसे पहले 80 पे प्लॉट कीजिए। 80 पे अगर आप देखोगे तो ये बनेगा -5, 80 पे देखोगे तो -5 आएगा, ठीक है। अगर आप 80 पे देखोगे तो ये बन जाएगा -5, ठीक है, -5, यहां पे -5 है भाई 80 पे। और 100 पे देखो इसको, अगर आप 100 पे पुट करोगे तो जीरो बनेगा, 100 पे आएगा जीरो, ठीक है। और इसके बाद ये ग्राफ ऐसे जीरो पे ही रहेगा, क्योंकि उसके बाद तो ये भी जीरो है, 100 के बाद ये भी जीरो है, तो ये प्रोडक्ट जो आएगा वो जीरो ही आएगा, ठीक है। आसान कहानी थी। तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ इस तरह से बदल रही है, पोजीशन के साथ इस तरह से बदल रही है। ए जो है वो एस का ऐसा ग्राफ आ गया, एस के साथ एक्सेलरेशन ऐसे बदल रही है। बड़ा आसान केस है। अब सुनिए, सवाल ये उठता है यहां पे क्या कि मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है जब s की वैल्यू 20 थी और s की वैल्यू 50 थी। तो s की वैल्यू 50 पे तो एक्सेलरेशन क्या है बताओ? मेरी जीरो है। s की वैल्यू 50 पे एक्सेलरेशन मेरी जीरो है, जब पोजीशन 50 मीटर हो गई है तो एक्सेलरेशन मेरी जीरो है। और 20 पे क्या है बताओ जरा? अगर मैं 20 पे देखूंगा तो क्या करोगे? s की जगह 20 पुट कर दो, 20 डिवाइड बाय 16, तो 20 डिवाइड बाय 16 करोगे तो क्या होगा बताओ जरा? ये कट जाएगा 4 से, 4 चौके 16 और 4 पंजे 20, तो इसका मतलब क्या होगा? 5/4, ठीक है। तो 5/4 मतलब निकाल लो भाई, यहां पे क्या बनेगा? s एट s इक्वल टू 20, s इक्वल टू 20 पे क्या बनेगा? 20 बाई एट s इक्वल टू 20। a की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? ये है ना a का एक्सप्रेशन 1/16s, s की वैल्यू 20 पुट कर दो भाई, 20/16, तो कितना हो जाएगा? 4 पंजे 20 और 4 चौके 16, तो कितना आ गया? 1.25, ठीक है, 1.25। तो a की वैल्यू 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है भाई। ये मेरे पास एक्सेलरेशन आ गई है। तो जरा देखिए किस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कई बार क्या होता है, कई बार आपको एक्सेलरेशन जो है वो पोजीशन के साथ निकालनी पड़ जाती है, या वेलोसिटी का ग्राफ पोजीशन के साथ दिया होता है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, उनको भी जरा देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं एक दो स्टेप और आगे चलूं तो जरा देखिए कैसे बनेगा। एक दो क्वेश्चन को और देखते हैं। हाँ जी, एक क्वेश्चन है कि ए मेटालिक पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू द इन्फ्लुएंस ऑफ सम फील्ड एज इट ट्रेवल्स डाउनवर्ड थ्रू ए फ्लूइड। ये कह रहा है कि भाई, और एक आपको डायग्राम भी दे रखा है, एक ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, यहां पे कोई ऐसे ही वो लगाया हुआ है भाई, जैसे वो पानी का वो होता है ना, पानी जिसमें फ्लो होता है, ऐसे ही कोई मान लीजिए यहां पे पानी तो नहीं, यहां पे कोई आप समझ लो कोई फील्ड है यहां पे। अब एक बार जरा क्वेश्चन की स्टेटमेंट को सुनिएगा, स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है भाई, ध्यान से सुनिएगा। ए मेटालिक पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फील्ड एज इट ट्रेवल डाउनवर्ड थ्रू ए फ्लूइड दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम प्लेट ए टू प्लेट बी। ये कह रहा है कोई प्लेट है ए और ये है मेरे पास कोई प्लेट बी, ए और बी के बीच कोई फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है,
कोई फ्लूइड के थ्रू जो पार्टिकल है वो फ्लो कर रहा है, इसके अंदर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है भाई, उस फ्लूइड में कोई पार्टिकल आपका एक तरह से आ रहा है, ठीक है, पार्टिकल गिर रहा है एक तरह से, ये समझ लो, ठीक है। अब सुनिए कहानी क्या है, सुनिए ना। इफ द पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट द मिड पॉइंट सी, यहां पे कोई मिड पॉइंट है सी, ये कह रहा है यहां से हमने पार्टिकल को रिलीज किया है रेस्ट से, इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है यहां पे, ठीक है। एस की वैल्यू यहां पे दे रखी है आपको, टॉप से जो ये पोजीशन दे रखी है इस पार्टिकल की, यहां पे जो लोकेशन है वो टॉप पोजीशन से कितनी दे रखी है, वो आपको दे रखी है 100 mm, 100 mm दे रखी है भाई ये पोजीशन, ठीक है, ये पोजीशन दे रखी है 100 mm। एंड एक्सेलरेशन की जो वैल्यू दे रखी है, डाउनवर्ड जो एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन आपको दे रखी है 4s मीटर पर सेकंड स्क्वायर। s का मतलब यहां से मेजर है भाई, यहां पे s की वैल्यू 0 है और s इस तरफ इंक्रीज हो रही है, और इनिशियल पोजीशन कहां पे थी, 100 mm पे थी इसकी, ठीक है। s इज इन मीटर, डिटरमिन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट रीचेस द प्लेट b। ये करे जब ये यहां पे पहुंचेगा तो आपको बताना है इसकी क्या वेलोसिटी बनेगी पार्टिकल की, ठीक है, ये आपको बताना है। आसान कहानी है भाई। और ये लोकेशन जो दे रखी है, ये दे रखी है 250 mm, यहां से लेके यहां तक की जो लोकेशन दे रखी है वो दे रखी है 250 mm, ठीक है भाई। और यहां पे शुरुआत में जो लोकेटेड है पार्टिकल, ये कहां पे है, 100 mm पे है, और ये नीचे की तरफ आ रहा है। एक्सेलेरेशन दे दी आपको ये कि एक्सेलेरेशन जो है वो मेरी s के साथ कैसे बदल रही है। s यहां से मेजर्ड है भाई, s यहां से मेजर्ड है ऊपर वाली प्लेट से। आपको बताना है जैसे ये b प्लेट पे टकराएगा इसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब सवाल यहां पे ये उठता है कि मैं कैसे निकालूं वेलोसिटी, यहां पे तो s के साथ वेरिएशन आ गया, वो कैसे देखोगे दोस्तों, बड़ा इजी है। हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट के या पोजीशन के साथ जो एक्सेलरेशन का जो रिलेशन होती है वो कौन सी रिलेशन होती है बताओ, वो रिलेशन उठा लो, AdS इज इक्वल टू क्या होता है, VdV, ये होती है भाई। और वन डायमेंशन मोशन है, एक ही दिशा में चल रहा है मोशन, ठीक है। तो अब बताओ भाई यहां से क्या होगा, A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ जरा, या बस इतना ही लिख लो ना, इतना ही लिख लो, ठीक है। अब इसको बोथ साइड क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो और एक ही वैल्यू पुट कर दो, ये बन जाएगा 4s ds। जरूरी तो नहीं है कि ds को मैं नीचे लेके आऊं, इधर ही पड़ा रहने दो, और इधर भी इंटीग्रेट कर दो, VdV, इधर इंटीग्रेट कर दो। अब आप मुझे बताओ, इधर तो s की लिमिट रखेंगे ना और इधर v की लिमिट रखेंगे, तो s कहां से कहां तक बदल रहा है, s की इनिशियल पोजीशन कहां पे थी, पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन कहां पे थी, 0.1 मीटर पे, 0.1, ठीक है। और जो फाइनल है वो कहां पे है बताओ जरा, फाइनल पोजीशन है 0.250 पे। बोलिए भाई सही है क्या, सही है। और वेलोसिटी की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और फाइनल वेलोसिटी आपको बतानी है। फाइनल वेलोसिटी को मैं VF लिख देता हूं भाई, आप खुद सोचिए ना, जब इधर तो s के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो ना और इधर v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, तो आप जरा देखो यहां पे क्या होगा, s की वैल्यू 0.1 से, यहां से पार्टिकल शुरू हुआ है, 0.1 से कहां तक जा रहा है बताओ, 0.250 तक, और वेलोसिटी यहां पे 0 थी, यहां पे आपको वेलोसिटी बतानी है, तो 0 से VF लिख दो भाई। तो बताओ क्या बना ये बन जाएगा 4, और अंदर क्या बचेगा, अंदर आएगा s²/2, लिमिट 0.1 से 0.250 तक, और बराबर की इधर क्या आ जाएगा, v²/2, ठीक है। और इसमें लिमिट 0 से क्या कर दोगे, VF, सही है भाई। अब आप जरा देखिए क्या बनेगा यहां पे, अगर मैं इसको लिखूंगा तो बताओ, ये तो कट गया यहां से, तो ये बन जाएगा 2s², और s² का मतलब है 0.250 का स्क्वायर हो गया माइनस 0.1 का स्क्वायर हो गया, बराबर की इधर क्या आ जाएगा, VF²/2, VF²/2, सही है भाई। इस तरह से आप जो है इसको लिख सकते हो। अब जरा देखिए आगे बढ़ते हैं, तो अगर मैं यहां से वेलोसिटी की वैल्यू निकालूंगा तो क्या बन जाएगा, ये 2 को इधर ले आता हूं, 4 बन जाएगा, 4 × 0.250 का स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर, और इसका रूट ले लो भाई, ये आ जाएगा मेरे पास फाइनल वेलोसिटी VF। कहानी बड़ी सिंपल थी, इस तरह से आप जो है फाइनल वेलोसिटी को निकाल लोगे। मुझे लगता है कि कहानी जो थी वो आसान थी भाई। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई। अब अगला सवाल सुनिए, इसमें क्या पूछा है, ये तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई है कि जैसे ही यहां पे टकराएगा उस पर क्या वेलोसिटी होगी, मीटर पर सेकंड से आ गया। इसी का एक और पार्ट भी है, इसका बी पार्ट देखिए भाई क्या है। बी पार्ट क्या पूछा है आपसे पूछा है टाइम इट टेक्स टू ट्रेवल फ्रॉम सी टू बी, सी से बी तक आने में कितना समय लगा है, टाइम भी बताना है। टाइम टेकन फ्रॉम, तो एक तो वेलोसिटी निकाल ली यहां पे बी पे टकराएगा जब कितनी आएगी। दूसरा आपसे पूछा है टाइम टेकन फ्रॉम सी टू बी,
फ्रॉम सी टू बी। जब बी पे टकराएगा तो कितना टाइम ले लिया इसने, वो कैसे निकालोगे भाई? अब वो कैसे देखें, उसके लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। अब कैसे सोचें भाई? हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो होती है वो होती है dv बाई dt। एक्सेलरेशन जो होती है वो होती है dv बाई dt। बट एक्सेलरेशन तो s का फंक्शन है ना, क्या करें फिर? एक्सेलरेशन तो s का, तो क्यों ना मैं इसको s की टर्म में लिख दूं। अब सवाल यह है कैसे लिखे भाई? ठीक है, तो जरा देखिए, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, a ds इज इक्वल टू v dv। ऐसे कर सकते हो आप, v dv। और यहां पे a की वैल्यू जो है वो है मेरे पास 4s ds इज इक्वल टू v dv। प्रॉब्लम यहां पे ये है दोस्तों कि मुझे टाइम कैसे निकले। वेलोसिटी तो पता है मुझे कि यहां पे क्या वेलोसिटी आएगी, फाइनल वेलोसिटी मुझे पता है, बट प्रॉब्लम यह है मैं कैसे निकालूं? टाइम तो कहीं है ही नहीं, फंस गए हैं। अब यहां पे फंसे नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जरा देखिए, काम करते हैं, हम यहां पे वेलोसिटी को भी s का फंक्शन निकाल लेते हैं। वेलोसिटी देखते हैं s के साथ कैसे बदल रही है। आप बोलोगे सर वो कैसे देखोगे? आपने जो लिमिट ली है ना वो तो कांस्टेंट लिमिट डाल दी है, 0.1 से 0.250, तो उससे क्या आएगा, एक यहां की फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी और यहां पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो, उसमें रिलेशन आप बना रहे हो। बट अपने को तो क्या चाहिए? अपने को एक फंक्शन चाहिए कि वेलोसिटी s के साथ कैसे बदल रही है, वो निकाल लो। वेलोसिटी जो है s के साथ कैसे बदल रही है वो निकालो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप जरा देखो, यहां पे 4s ds लिख रहे थे ना आप, और इसको इंटीग्रेट कर रहे थे, और इधर है v dv, यही कर रहे थे भाई। तो आप एक काम करो, इसको इंटीग्रेट करते हैं। s कहां से कहां तक बदल रहा है? 0.1 से s तक लिखो, वेरिएबल लिमिट डालो भाई। 0.1 से शुरू हुआ है और s तक लिखो, आप कोई भी फिक्स मत करो अपर लिमिट को। और ये क्या हो जाएगा, 0.1 पे वेलोसिटी 0 थी, और कोई भी पोजीशन s पे, यहां से अगर s पोजीशन पे देख रहे हो तो वेलोसिटी हो जाएगी vs, वेलोसिटी हो जाएगी vs। इससे मेरे पास क्या निकल आएगा? इससे मेरे पास एक फंक्शन निकल आएगा दोस्तों, वेलोसिटी का फंक्शन निकल आएगा। तो जरा देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा 4s²/2, ये तो इसका इंटीग्रेशन हो गया, और लिमिट 0.1 है लोअर लिमिट, अपर लिमिट है s, बराबर की इधर क्या आएगा, v²/2 आएगा। ठीक है, और लिमिट क्या डालोगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जब ये 0.1 पे था तो वेलोसिटी 0 थी, और जब ये s पोजीशन पे था तो वेलोसिटी थी vs। अब इससे vs निकल आएगा भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके देखोगे तो यहां पे क्या बचेगा, यहां पे तो बचेगा 2s² माइनस, यहां पे बन जाएगा 2 इंटू 0.1 का स्क्वायर, और बराबर की इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा vs²/2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दिया, 2 को इधर ले आओ भाई, तो vs² इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 इंटू s² माइनस 0.1 का स्क्वायर आ गया। मजे आ गए भाई। और यहां से vs की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, vs इक्वल टू 2 रूट के अंदर क्या आ गया, s² माइनस 0.01। एक बार देख लीजिए, vs आ गया। और vs क्या होता है, vs होता है ds बाई dt। यहां से टाइम के साथ में रिलेशन निकाल सकता हूं। अब कैसे, अब dt को इधर ले आओ और इस s वाले टर्म को इधर ले जाओ, तो आप बताओ क्या बनेगा, ये बन जाएगा dt इज इक्वल टू ds डिवाइड बाई रूट ऑफ 2 इंटू s² माइनस 0.01, ये आ गया dt। अब लिमिट लगाऊंगा, इधर s के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, इधर टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो अगर मैं देखूं तो ये बनेगा dt इज इक्वल टू 1/2, तो मैंने बाहर ले लिया इंटीग्रेशन से, और ये बन गया ds डिवाइड बाई रूट ऑफ, क्या बन गया बताओ जरा, रूट ऑफ s² माइनस 0.01। और s कहां से कहां तक बदल रहा है बताओ, s बदल रहा है 0.1 से 0.25। अब यहां पे फिक्स लिमिट रख दो यहां से यहां तक की, तो फिर टाइम, यहां पे जो टाइम था वो 0 टाइम था, 0 टाइम पे बॉल को या पार्टिकल को छोड़ा था, और यहां पे जब टकराया वो टाइम क्या हो गया, वो मान लीजिए t0 टाइम पे टकराया। अब ये t0 की वैल्यू बतानी भाई कि कब ये इससे टकराएगा, वो टाइम जो है ना c से b तक आने का वो बताना है, t0 की वैल्यू बतानी है। तो इधर से t0 बाहर आ जाएगा मेरे पास, इधर से मेरे पास t0 बाहर आ गया, और यहां पे इसको इंटीग्रेट करेंगे भाई, तो इंटीग्रेट करोगे तो 1/2 आ गया, ये तो बाहर आ गया। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपको ये रूट ऑफ s² माइनस a² का इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, अब ये आप लुकअप टेबल का इस्तेमाल कर सकते हो, मैं भी यहां पे लुकअप टेबल को देख रहा हूं, और लुकअप टेबल से इसका जो इंटीग्रेशन आएगा दोस्तों वो बनेगा ln रूट ऑफ, बताइए क्या बना, s² माइनस 0.01 प्लस s, ये बनेगा दोस्तों, ये इसका इंटीग्रेशन आएगा दोस्तों।
ठीक है, इसका इंटीग्रेशन ये आएगा। इसमें लिमिट डालनी है भाई 0.1 और अपर लिमिट है 0.250 और यहां से आपके पास टी नोट आ गया। तो आपको ये याद नहीं रहता, मुझे भी याद नहीं है इंटीग्रेशन इसका क्या होता है, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, और एस के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो लुकअप टेबल का इस्तेमाल करो। वैसे आपको पता होना चाहिए बिकॉज आपको मैथ में इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है, बट इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा ln दिस प्लस s, ये s जो है ln के बाहर है भाई, मतलब ln में ये है प्लस एक एक्स्ट्रा टर्म s है, ठीक है। तो इस तरह से ये आ जाएगा और इसमें आप क्या करोगे बताओ, इसमें आप लिमिट डाल दो, ठीक है, इसमें आप लिमिट डाल दो, आपके पास टी नोट आ जाएगा। वैसे आप एक काम कर सकते थे, आप टाइम को भी s का फंक्शन निकाल सकते थे। आप यहां से टाइम s के साथ कैसे बदल रहा है या अलग अलग s पे अलग अलग टाइम जो आएगा वो भी निकाल सकते हो। कैसे, आप लिमिट को जो है कांस्टेंट मत रखो, आप एक काम करो यहां पे dt लिखो और इधर 0 से t कर दो, और इधर क्या करना है, इधर बताओ, इधर है ds डिवाइड बाय 2 रूट s स्क्वायर माइनस 0.01। यहां पे जो लिमिट है वो क्या करनी है बताओ जरा, इधर लिमिट 0.1 से s तक कर दो, वेरिएबल लिमिट डाल दो, इधर लिमिट वेरिएबल कर दो और इधर क्या कर दो, इधर आपका 0 से लेकर t तक चेंज कर दो, ठीक है, 0 से लेकर t तक चेंज हो गया। तो देखो यहां पे 0.1 से s तक वेरिएबल लिमिट डाली है मैंने, कोई भी s ले लो, और यहां पे ये टाइम 0 से शुरू हुआ था, 0 से t तक लिख दो, तो यहां से t जो है वो s की टर्म में आ जाएगा। और बाद में आप क्या कर सकते हो, यहां से जो t आएगा, यहां से आप क्या लिखोगे, t इज इक्वल टू, पता चल जाएगा s के साथ टाइम कैसे बदल रहा है, वो क्या बनेगा, t इज इक्वल टू 1/2 बाहर आ गया और अंदर आएगा ln रूट ऑफ, बताइए क्या बना, s स्क्वायर माइनस 0.01 प्लस एक टर्म और आ जाएगी s, ln के अंदर ये है भाई, ये आ गया, और इसमें लिमिट पुट कर दो 0.1 से s तक, ठीक है भाई। तो ये मेरे पास t आ गया s की टर्म में। अब किसी भी s पे आपको बताना, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दो ना, तो t s का फंक्शन आ गया। अब अगर किसी भी s पे पूछा हो कि क्या टाइम होगा, मान लीजिए 0.250 पे नहीं पूछा, कहां पे पूछा, कहीं बीच पे, कि भाई इस पोजीशन पे आया तो कितना टाइम लग गया इसको, तो वो पोजीशन पुट कर दो इसमें s की वैल्यू और t की वैल्यू निकाल लो। अगर आपको बिल्कुल नीचे पूछा है कि यहां तक कितनी देर में पहुंचेगा, तो s की वैल्यू, s की लिमिट क्या रख दोगे, 0.250 रख दोगे अपर लिमिट, सही है। तो इससे आप कोई भी टाइम निकाल सकते हो कि कौन से इंस्टेंट पे ये नीचे पहुंचेगा। तो जरा देखो टाइम निकालना कितना मुश्किल पार्ट है अगर s के साथ रिलेशन दे रखी है तो कई बार जो है दोस्तों वो इस तरह की रिलेशन जो है वो आपको गिवन होती है। एंड मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी समझ आई और ये कंसेप्ट जो है वो आपको क्लियर हुआ कि किस तरह से v और मतलब वेलोसिटी, पोजीशन, एक्सेलरेशन जो है ये कैसे रिलेटेड होती हैं और कैसे इनको हम निकालेंगे। अगले एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो जो हमने मोशन पढ़ा है अभी तक, जो हमने पढ़ा है अभी तक, हमने जनरल पढ़ा है जिसमें एक्सेलरेशन जो है वो 1 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, एक्सेलरेशन वेरिएबल, कांस्टेंट, ये सारे केसेस हमने लिए हैं। अब जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें हम एक स्पेशल केसेस लेंगे जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए अब हम आगे पढ़ेंगे भाई, ठीक है, अगले एपिसोड में। तो आज के एपिसोड में यार इतना ही करते हैं, अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।